तेरे 2 टके की नौकरी हो, तेरे 2 टके की नौकरी मेरा लाखों का जीवन जाए। हाय हाय रे मजबूरी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम संतोष कुमार और आप देख रहे थे संतोष वॉइस। तो इसमें जो बात हो रही है दोस्तों, वो ये बात हो रही है कि कितनी उम्मीदों को लेकर, कितने सपने सजोज कर लोग नौकरी करते हैं और सालों सालों किसी कंपनी में टाइम देते हैं, और उन टाइम देने में भी वो टाइम छुपा हुआ रहता है जिसके उम्मीद में वो यही लगाते हैं कि हमें अगले साल जो अप्रेजल होगी उसमें हमें थोड़ा नहीं मोटा रकम की बढ़ाव मिलेगी। जैसे गवर्नमेंट जॉब में लोग सोचते हैं कि हमारी अगली साल तनख्वाह जो होगी 5%, 10% नहीं, सीधे 15%, 20% बढ़ेंगे। उसी तरह प्राइवेट कंपनियों में भी भैया इसी तरह से सोचते हैं कि धनिया, नमक, पुदीना जो लेते हैं एक्स्ट्रा मार्केट में जाकर सब्जी खरीदते वक्त, वो अब हम पैसे देकर लेंगे, सीने चौड़े करके लेंगे, क्योंकि किसी कंपनी में हमने इतने टाइम दिए हैं तो उसका एडवांस जो इंक्रीमेंट होगा अप्रैल महीने के बाद, फिनेंशियल ईयर समाप्त होने के बाद, वो काफ़ी ही सुखदायक होगा। ऐसा सपना लेके लोग काम करते रहते हैं, लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं होती है कि कंपनियां उनकी जो सपना है वो दिन में ही तोड़ देगी, रात में नहीं। क्योंकि अप्रेजल लगभग सभी कंपनियों का हो चुका है एम्प्लॉइज का। उनको जिस उम्मीद में थी कि हमें ग्रेड मिलेंगे, उस उम्मीद में उनको वो ग्रेड नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण वो बंदा डिप्रेशन में चला जा रहा है। वो एक कहावत था, एक वीडियो वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पर ना, कि दादी मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो दादी बोलती है कि बेटा वो डिप्रेशन तो बहुत दूर है, इतना दूर तुम कैसे जाओगे, जाते समय थोड़ा सा धनिया, नमक, पाउडर, चूड़ा ले लेना। तो बच्चा वो सोचता है और बोलता है, मुस्कुराता है कि दादी हमारे डिप्रेशन का मतलब नहीं समझ रही है, क्योंकि उनके समय एजुकेशन का अलग लेवल था और आज के समय का अलग लेवल है। बात करते हैं दोस्तों कि बड़ी बड़ी कंपनियां में जिस तरह से एम्प्लॉयज को चूजा के रूप में यूज किया जा रहा है, जिस तरह से उनको सिर्फ ऊपर में थोड़ी सी घी लगाने की बात होती है, हमेशा मैनेजर यही बोल देते हैं कि अब इस बार तुम्हें बहुत अच्छा ग्रेड दूंगा, तुम बस काम करते जाओ, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा ग्रेड खराब मिलेगा, तुम्हें अच्छे ग्रेड मिलेंगे। लेकिन वो बेचारे एम्प्लॉय जब रिजल्ट आता है तो रोते हैं और पूरी कंपनी में हर व्यक्ति से पूछते हैं जिनसे उनकी कनेक्टिविटी होती है कि भाई तुम्हें ग्रेड क्या मिला, और उस ग्रेड को वो बेचारा बताने में भी शर्माता है। क्योंकि अगर किसी को ए मिला है, बी मिला है, सी मिला है, तो डिफरेंसेस भी नहीं है भैया, 2%, 2.5% के डिफरेंसेस है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी को अगर ए मिला है तो वो भी ज़्यादा खुश नहीं है, जिसको बी मिला है वो भी ज़्यादा खुश नहीं है, और जिसको सी मिला है वो तो बेचारा खुश है ही नहीं। लेकिन जिसको डी मिला है वो मुस्कुरा कर सीने तान करके बोल रहा है कि भाई तुम लोगों को 5 किलो धनिया, 5 किलो मिर्च, 5 किलो चावल दाल के पैसे मिले हैं, तो हम भी कम नहीं हैं, हमें 2.5 किलो ही मिला है। लेकिन हम सीने तान खो बोल करेंगे कि भैया तुम साल भर मेहनत किए हो तो तुम्हें ये परिणाम मिला, 7%, 8% की हाइक मिली है। मैंने भी सीने तान के बोल रहा हूँ कि मुझे मिली है 3% की। तो तुम 7% 3% में डिफरेंस ही क्या है? आप उनको सोचोगे जो बी मिले उनको क्या होगी। ये समस्या सिर्फ एक जगह नहीं है दोस्तों, बहुत हर कंपनीज की अपनी पॉलिसी होती है, और लेकिन उस पॉलिसी में लोग ऐसे मैनेजर लोग कच्चा दे रहे हैं कि ये हालत हो जा रही है। मतलब क्या बताऊं, एक तो लोग सोचते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन उस सैलरी में जब क्वेश्चन उठने वाला मार्क्स बन जाता है ना, ये वाली एक कहावत थी, एक चाइना टाइप की मूवी थी, चाइना टाउन नाम की, राजकुमार की है। उसमें एक प्रेस रावल की डायलॉग है, कस्टमर चूतिया होता है, कस्टमर चूतिया होता है। इसलिए एम्प्लॉयज को भाई बना दिया जाता है। जो एम्प्लॉयज के ऊपर, जो मैनेजर के ऊपर मैनेजर है, उनको सिर्फ प्रलोभन दे दी जाती है कि भैया आपकी सैलरी हाइक होगी, आप इस पोस्ट पर पहुंच जाओगे, इस पोस्ट पर पहुंच जाएंगे, और बंदा वो उम्मीद में लिए हुए अपने पूरी जीवन नौकरी करते 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 थक जाता है, और फिर उसको याद आता है, उसकी बीवी यही बोलती है कि तेरे 2 टके की नौकरी के लिए मैं अपना लाखों का जीवन बर्बाद कर दी। कहीं आपकी बीवी भी तो ऐसे नहीं बोलती? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारी तो शादी नहीं हुई है, हम तो वेट कर रहे हैं कि कोई बताएगी, तब तक हम कहाँ से कहाँ, क्या बिजनेस, नौकरी और भी कुछ साथ साथ चलेगी। आप अपने कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि क्या आप भी इस ग्रस्त से गुजर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि कंपनी वालों ने आपके साथ खेला कर दिया? कंपनी वालों नहीं,
मैनेजर ने आपके, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इस तरह के कंडीशंस क्यों बन रहे हैं भाई। नए बंदे को जब हायर करती है तो कंपनियां 30%, 20%, यहाँ तक कि कभी कभी 100% भी मिलते हैं, 50% हाइक दे के ला देती है, लेकिन अंदर जो कंपनी में एम्प्लॉयज होते हैं उनको उतनी हाइक नहीं मिलती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है, कौन कौन से कारक है आप बताइए, पॉइंट में लिखिए। लेकिन बात वही है कि कंपनी काम रुकती नहीं है, कंपनी काम तो सब करता है। एक वो व्यक्ति भी करता है जो जिसको नहीं आता है, जिसको बहुत कुछ आ रहा है वो भी काम कर रहा है, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस आ जाती है। चेहरे पर मुस्कान लोगों को नहीं आती भाई, उस मुस्कान को बनाए रखो, आगे बढ़ते रहो। जो है एक मेरा डायलॉग है भाई, जो पास है वही पर्याप्त है, वही है चेहरे की मुस्कान। बाकी आप तो समझदार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, पर्सनल नहीं लेनी है, किसी को बोलनी नहीं है कि हमारी सैलरी कितनी है। हमने एक वीडियो बनाया था कि आपकी सैलरी कितनी है, अब बताओ आपकी सैलरी कितनी है।